All right, friends, this question में given है two bodies were thrown simultaneously from the same point, one straight up and the other at an angle 60 degrees to the horizontal. The initial velocity of each body is equal to v naught is equal to 25 meter per second. Neglecting the air drag, find the distance between the bodies t is equal to 1.7 seconds later. Okay, so इस question में हमें सिनेरियो कुछ इस तरह से गिवन है. लेट्स से ये y एक्सिस है रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल, ये x एक्सिस है रिप्रेजेंटिंग द ग्राउंड, और हमने एक बॉडी जो है इसको u1 वेलोसिटी देके इस तरह से सीधे ऊपर फेंक दिया है. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट बॉडी, राइट. इसे u1 वेक्टर वेलोसिटी दी गई है, सीधा ऊपर जाएगी. सो दिस बॉडी विल गो अप, स्टॉप समवेयर एंड देन विल फॉलो बैक. ये सीधी ऐसे नीचे आ जाएगी वापस. दिस इज द पाथ दिस बॉडी विल फॉलो, स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधे ऊपर सीधे नीचे. द सेकेंड बॉडी इज थ्रोन विद द सेम स्पीड इज सेम v नॉट, बट उसे 60 डिग्री एंगल पे फेंका गया है विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल. तो मान लेते हैं ये वेलोसिटी है u2 एंड दिस एंगल थीटा इज 60 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, जिससे इसे फेंका गया. अब ये दोनों वेलोसिटीज जो हैं, अगर आप देखें ध्यान से, इन पे ग्रेविटी एक्ट करेगी. सेकंड वाली जो बॉडी है वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है एंड कम्स बैक टू द ग्राउंड, राइट. नाउ जो फर्स्ट बॉडी, अगर आप उसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखें, एक सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट चेक कर लेते हैं, तो दिस सिंपली विल कम आउट टू बी टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट मिला के दिस विल बी 2 टाइम्स u1 बाई g, राइट. तो आप ये चेक करें, दिस इज 2 into u1 value is 25, g is let's say 10, this is coming out to be approximately 5 seconds. This is the time of flight of the first body, right. So second body का जो time of flight है t2, that will be 2 u1 sin theta by g, क्योंकि वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई ग्राउंड पे आ रही है. सो इफ यू फिल इन दी वैल्यूज, 2 into u1 is again 25, sin 60 is √3 by 2. you divide this with g, the value is 10. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 50 by 10. ये 5 हो गया, 5 √3 by 2, so √3 is 1.732. let me plug in the values and if we find out the answer to this comes out to be 4.33 seconds. I have just put it in a calculator, ये वैल्यू आ रही है. सो एक को ज़्यादा समय लगा है, दूसरे को कम समय लगा है. तो इतने टाइम के लिए जो सेकंड वाला समय है, दोनों जो हैं, ठीक है, ये हमने पहले टाइम ऑफ फ्लाइट्स मेंशन किए. तो ये दोनों बॉडीज जो हैं, इन पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी वाली लग रही है, राइट. सो फॉर t लेस देन इक्वल टू 4.33 सेकेंड्स, जो सेकंड वाली बॉडी का टाइम है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बॉडी, अगर आप देखिए रिलेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. दिस विल बी g वेक्टर माइनस g वेक्टर, दैट मीन्स 0. यानी कि ये दोनों बॉडीज रिलेटिवली एक्सेलरेट ही नहीं कर रही. यानी अगर रिलेटिवली एक्सेलरेट नहीं कर रही तो जो इनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं, रिलेटिव वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस रिलेटिव वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर की होनी चाहिए ना. दैट इज u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर एंड दिस वैल्यू शुड रिमेन कांस्टेंट, राइट. फॉर दिस मच टाइम 4.33 सेकंड्स के लिए ये रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जब तक सेकंड बॉडी जो है वो ग्राउंड को हिट नहीं करती. सो दिस वेक्टर हियर, अगर आप डायग्राम में देखें, राइट, दिस इज आई गेस u21 वेक्टर, u1 वेक्टर के हेड से u2 वेक्टर के हेड तक जा रहा है. दिस वेक्टर हियर u21 वेक्टर, ये आपके पास कांस्टेंट रहेगा, राइट. तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है अंडर कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बॉडी, ये आपके पास सीधे सीधे v21 वेक्टर इंटू टी हो जानी चाहिए, या हम इसे u21 वेक्टर इंटू टी भी कह सकते हैं, राइट. पर ये ध्यान में रखिएगा, ये ओनली 4.33 सेकंड्स तक वैलिड है. हमें पूछा गया 1.7 सेकंड्स पे, जो कि इससे तो काफ़ी कम है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे सीधे यूज़ कर लेते हैं. सो हमें पूछा गया था इसका मैग्नीट्यूड, S21 वेक्टर का मॉड पूछा गया था. तो दिस मॉड विल सिंपली कम आउट टू बी
mod of u21 वेक्टर इंटू टी, और u21 इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज आई थिंक 90 माइनस थीटा, सो यू कैन राइट डाउन दिस एज u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2 u2 into u1 into cosine of the angle between them, that is 90 degree minus theta, and then it's अंडर रूट। और अब ध्यान दीजिए ये u2 और u1 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। u2 वेक्टर का मॉड u1 वेक्टर का मॉड, ये दोनों मॉड्स v नॉट के बराबर गिवन है क्वेश्चन में। तो ये अगर हम यहाँ पे फिल करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू वी नॉट स्क्वायर को साइन, ये साइन थीटा हो जाएगा। सो वी नॉट आप बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा 2 into 1 minus sin theta, right? And then this total multiplied by t also, I missed t here, तो यहाँ आप t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। This is the magnitude of u21 multiplied by t, so this value is equal to this value multiplied with t। तो बस अब आप इसमें वैल्यूज प्लग इन करें। v नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 25 क्वेश्चन में, and then in the under root you have 1 minus sin 60, sin 60 I think is root 3 by 2, there is a 2 outside, 2 1 minus root 3 by 2, and then bracket close, and then you multiply this value with the t। तो t जो है आपके पास that is given to us is 1.7। जब आप इसमें वैल्यूज फिल इन करेंगे ये 2 पहले कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक यू आर गेटिंग 2 माइनस रूट 3 हियर अंडर रूट में, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 1.7। ये अप्रॉक्सीमेटली इफ आई प्लग इन इनटू कैलकुलेटर ये वैल्यू आती है 22 मीटर्स, 21.99 समथिंग मीटर्स आ रही है। सो हम अप्रॉक्सीमेटली इस वैल्यू को लिख सकते हैं, दिस इज 22 meters, so this is the distance between the bodies 1.7 seconds later। हमने सिंपली स्पीड इनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन दी बॉडीज जो है वो जीरो दे रखी थी।